यूरियल की बात सुन के ल्यूसियन तुरंत अपने स्नेक फॉर्म में आते हुए कहता है, तुम्हारे ऊपर भरोसा करने से अच्छा है कि मैं इस प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व कर लूं। सबसे बुरा आखिर क्या हो सकता है, यही ना कि मुझे अपनी बाकी की जिंदगी एक सांप बन के गुजारनी पड़े। ठीक है, मैं पूरी जिंदगी सांप बन के ही रहूंगा। ल्यूसियन को ऐसे करते हुए देख के यूरियल उसे समझाते हुए कहता है, ल्यूसियन, ये तुम्हारे ऊपर सिर्फ बिजली गिरने जैसी सिंपल बात नहीं है। यूरियल आगे कुछ बोलता उससे पहले ही ल्यूसियन को एक बड़ा सा झटका लगता है। उसे रियलाइज होता है कि स्नेक फॉर्म में आने के बाद भी उसका कटोरा कट वाला हेयर स्टाइल वैसा का वैसा ही था। यूरियल तुरंत उसके सिर पे हाथ रखते हुए कहता है, सबसे पहली बात ये कि तुम अपना मैजिक मत यूज करो। ये सुनते ही ल्यूसियन तुरंत अपने डेमन फॉर्म में आ जाता है। यूरियल ल्यूसियन को बताता है, दामन ने सिर्फ तुम्हारे ऊपर बिजली नहीं गिराई है, इसके साथ साथ उसने तुम्हें श्राप भी दिया है। अगर तुम ऐसे अंधाधुंध बिना सोचे समझे अपनी मैजिक का यूज करोगे तो तुम्हारे ऊपर इसका उल्टा असर पड़ सकता है। ये बोलते हुए यूरियल ल्यूसियन के बाल को पीछे की ओर करते हुए उसके चेहरे को देख रहा था। तभी अचानक से ल्यूसियन की आंखों से लगातार आंसू निकलने लगते हैं। अचानक से वो बहुत ज्यादा रोने लगता है। वो तो इतना बेचारा लग रहा था कि पूछो ही मत। वो बहुत ज्यादा रोते रोते यूरियल से बोलता है, अंकल यूरियल, आप वापस से मुझे नॉर्मल करने में मेरी हेल्प करोगे, है ना? मैं तो बस एक छोटा सा सांप हूँ। मैंने क्या किया? क्या कसूर है मेरा? मुझे समझ नहीं आ रहा। ल्यूसियन को ऐसे रोते हुए देख के यूरियल को समझ आ जाता है कि ल्यूसियन ड्रामा कर रहा है। वो ल्यूसियन को देखते हुए मन में सोच रहा था, देखो तो इस शैतान बच्चे को, अभी बेचारा बनने का नाटक कर रहा है, जबकि अभी थोड़ी देर पहले इसने मुझे एक अंधा आदमी बोला था। ल्यूसियन को ऐसे रिएक्ट करते हुए देख के यूरियल वहीं नीचे उसके पास में ही उसके सामने बैठ के बड़े ध्यान से उसे देखने लगता है। ल्यूसियन अपने आंसू बहाते हुए आगे बोलता है, मुझे तो काम पे भी जाने का मन नहीं कर रहा। इस हालत में कॉन्फिडेंटली डैडी से मिलना तो बहुत दूर की बात है। ल्यूसियन की ये डैडी से मिलने वाली बात सुन के यूरियल इस इंसिडेंट के होने से पहले वाले उस सीन को याद करता है जब ल्यूसियन ने अपनी दोनों बीच की उंगली दिखाते हुए गुस्से में यूरियल से कहा था, वो मेरा फादर कैसे हो सकता है। ये सब याद करके यूरियल खुद से कहता है, ऑल्दो मैं इस बदमाश को सबक सिखाना चाहता हूँ, पर मैं नहीं चाहता कि ल्यूसीफर इसे इस हालत में देखे। ये सब सोच के यूरियल गहरी सांस लेते हुए उठ के खड़ा होते हुए ल्यूसियन को बताता है, ऐसा नहीं है कि इसे ठीक करने का कोई तरीका ही नहीं है। ये सुन के ल्यूसियन एक्साइटेड होके पूछता है, सच में? यूरियल उसका चिन थाम के उसके फेस को ऊपर करते हुए अपना दूसरा हाथ उसके फोरहेड पे रखते हुए अपनी मैजिक यूज करते हुए कहता है, मैं तुम्हारे बालों को थोड़ा सा बड़ा करूंगा और फिर बिना मैजिक का यूज किए नॉर्मली इसे कट कर दूंगा। हेवन की पनिशमेंट का कर्स रिस्टोरेटिव मैजिक के लिए है ताकि वो बेकाबू ना हो जाए। यूरियल ल्यूसियन को ये सारी चीजें समझाते हुए उसके ऊपर अपनी मैजिक पावर को यूज कर रहा था, जिससे ल्यूसियन के बाल चमकने लगते हैं और देखते ही देखते उसके बालों की लेंथ बढ़ जाती है। लंबे बालों में तो ल्यूसियन इतना प्यारा लग रहा था कि पूछो ही मत। वो अपनी तीखी तीखी नजरों से बड़े ही ध्यान से यूरियल को ही देख रहा था। एक तरफ ल्यूसियन इतना सुंदर लग रहा था और वहीं दूसरी ओर यूरियल एकदम कंफ्यूज था। वो तो ल्यूसियन की शक्ल को देख के अपनी जगह पे जम ही गया था, जैसे वो एकदम फ्रीज हो गया था। वो ल्यूसियन के इस लुक को देख के मन में यही सोच रहा था, ये जाना पहचाना क्यों लग रहा है। यूरियल को जब रियलाइज होता है कि ल्यूसियन इस टाइम किसकी तरह लग रहा है, ये रियलाइज करके तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। वो अपने हाथ को ऊपर नीचे करते हुए मन में सोचने लगता है, ये ल्यूसीफर की तरह लग रहा है, नहीं ये माइकल की तरह लग रहा है। ल्यूसीफर उसने माइकल के बेटे का अपहरण किया है। क्या ये कोई मिलिट्री स्ट्रेटजी है? ल्यूसीफर तो बहुत ही चालाक है। ओह माय गॉड गाइस,
इस इमेज में तो ल्यूसियन बिल्कुल माइकल की तरह ही लग रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ल्यूसियन माइकल और ल्यूसीफर का सीक्रेट चाइल्ड है और इस चीज के बारे में किसी को भी पता नहीं है। देखो ना कैसे ल्यूसियन के बाल और हॉर्न्स ल्यूसीफर पे गए हैं और इसके फेशियल फीचर्स माइकल पे। और तो और ल्यूसियन ल्यूसीफर की तरह ढेर सारी शरारतें भी करता है। मुझे तो यही लग रहा है कि ये ल्यूसीफर और माइकल का सीक्रेट चाइल्ड ही है। आप सबको क्या लगता है? थोड़ी देर बाद हमें ल्यूसीफर का बेडरूम दिखाया जाता है जहाँ पे ल्यूसीफर आराम से सो रहा था, पर अगले ही पल उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि कहीं से बहुत सारी लाइट कमरे के अंदर आने लगती है और ल्यूसीफर की नींद खुल जाती है। वो लाइट की ओर टर्न होके फ्रॉन करते हुए मुंह बनाता है और फिर उठ के बैठते हुए अपना सिर पकड़ लेता है। उसके सिर में दर्द हो रहा था। ल्यूसीफर अपना सिर पकड़ के कराहते हुए कहता है, आह मेरे सिर में दर्द हो रहा है। ल्यूसीफर ऐसे ही अपना सिर पकड़ के नीचे उतरने लगता है। वो अपने पैरों को जैसे ही जमीन पे रखता है वो ध्यान नहीं देता और उसका एक पैर पास में रखी बॉटल पे जाके लगता है, जिसकी वजह से वो बॉटल गोल गोल घूमने लगती है और जाके साइड टेबल से टकरा जाती है। उस टेबल के ऊपर एक फोटो फ्रेम रखी हुई थी। क्योंकि बॉटल की वजह से टेबल हिल रही थी तो इसीलिए वो फोटो फ्रेम भी हिलने लगती है। लूसीफर का ध्यान जब उस फोटो फ्रेम पे जाता है तो वो तुरंत उसे पकड़ के सीधा करता है, जिससे वो फ्रेम गिर के टूटने से बच जाता है। लूसीफर तुरंत उस फोटो फ्रेम को उठाता है और काफी इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसमें उसके प्यारे लिटिल एप्पल की फोटो थी। लूसीफर बड़े ही प्यार से अपने लिटिल एप्पल को पुकारता है और उसकी फोटो को टच करने लगता है। फोटो में ल्यूसियन अपने स्नेक फॉर्म में था। उसकी क्यूटनेस देख के तो ल्यूसीफर की आंखों से आंसू ही निकलने लगते हैं। वो रोते रोते खुद से कहता है, कितना क्यूट है ये, इतना प्यारा लिटिल स्नेक मेरा बेटा है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक और दिन जीना बर्दाश्त कर सकता हूँ। ये सब सोच के वो अपने प्यारे लिटिल एप्पल की फोटो को अपने सीने से लगा देता है। लूसीफर को अब डर सताने लगा था। लिटिल एप्पल, मैं एक बार भी उससे मिलने नहीं गया। वो पक्का मुझे ब्लेम कर रहा होगा। अगर मैं अभी उससे मिलने गया तो वो मुझे देख के बिल्कुल भी खुश नहीं होगा। मैं उसे ये कैसे एक्सप्लेन करूँगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे एक और ड्रिंक पीने का मन हो रहा है। ये सारी चीजें सोचते हुए लूसीफर की बॉडी कांप रही थी। उसे तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस हो रहा था। वो गहरी सांस लेते हुए अपना सिर पकड़ के बैठा हुआ था। लूसीफर अभी ये सारी चीजें सोच ही रहा था कि तभी यूरियल वहां अपीयर हो जाता है। उसके कंधे पे शीथ भी बैठा हुआ था जो अपने शैडो फॉर्म में था। यूरियल चिल्लाते हुए बोलता है, लॉर्ड लूसीफर, मैंने ल्यूसिन के बैकग्राउंड को फिगर आउट कर लिया है। अचानक से यूरियल की इतनी जोरों की आवाज सुन के और उसे ऐसे अपने बेडरूम में देख के तो लूसीफर इतना ज्यादा डर जाता है कि पूछो ही मत। डर के मारे उसका दिल इतनी जोरों से धड़क रहा था मानो वो सीने से बाहर ही आ जाएगा। वो यूरियल के ऊपर शाउट करते हुए कहता है, यूरियल, तुमने नॉक क्यों नहीं किया? लूसीफर अपनी इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए यूरियल की बात पे ध्यान देते हुए कहता है, एक मिनट, क्या तुमने अभी ल्यूसियन के बैकग्राउंड का जिक्र किया? यूरियल लूसीफर के करीब जाते हुए उसकी हाथ से फोटो फ्रेम लेते हुए कहता है, सॉरी, पर ये बहुत अर्जेंट है और मुझे ये बात कंफर्म करनी होगी। ये कहते हुए यूरियल ल्यूसिन के हाथ से उस फोटो फ्रेम को ले लेता है और बेबी ल्यूसिन के फोटो की ओर उंगली दिखाते हुए लूसीफर से पूछता है, ल्यूसियन माइकल का बेटा है ना?